Hello everyone, how are you? Myself Chitranjan Kumar. I hope you all are fine at home. Today I am going to discuss your topic quadrilateral. This is part number 6. इससे पहले हम लोग इसके 5 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं. ओके, आज हम लोग 6 पार्ट डिस्कस करेंगे जिसमें आपको कुछ जो थ्योरम हमारा रिमेनिंग थ्योरम है उसे आज हम लोग प्रूव करेंगे. ओके, प्रॉपर्टी ऑफ रेक्टेंगल, रोम्बस एंड स्क्वायर इससे रिलेटेड है. इसका कुछ जो थ्योरम था हमने प्रीवियस पार्ट में डिस्कस किया था. इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको क्या है थ्योरम्स हैं जिसे हमें बहुत अच्छे से समझना है. क्लियर है? ये मतलब बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आपको जब आप 10 क्लास में जाइएगा तो इसका बहुत ही यूज होता है और उस समय आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए इसे समझना जरूरी है. ओके स्टूडेंट, तो फर्स्ट जो हमारा है यह थ्योरम है द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. क्लियर है? यानी जो रोम्बस है हमारा उसका जो डायगोनल होता है वो एक दूसरे का क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है. ओके, तो इसे हम सबसे पहले इसे, ये हमारा परपेंडिकुलर है, सॉरी ये डायगोनल है. ओके, ए बी सी डी. क्लियर है? द डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. यानी यहां पे अब हमें क्या क्या गिवन है और क्या क्या हमें फाइंड करना है. क्लियर है स्टूडेंट? तो सबसे पहले यहां पे देखिए कि ये रोम्बस में क्या क्या प्रॉपर्टी है, इसका हम क्या यूज कर सकते हैं जिससे ये प्रूव हो जाए. तो रोम्बस में हमारा ऑल साइड्स इक्वल होता है और दिस इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम. तो पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं. क्लियर है? अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं. तो ये सारी प्रॉपर्टी हम लोग जान चुके हैं. अब उसी प्रॉपर्टी को लेकर के हमें डायगोनल्स जो होता है वो, यानी इट मीन्स यहां में बेसिकली प्रूव क्या करना है स्टूडेंट, ये 90 डिग्री होना चाहिए, ये भी 90 डिग्री होना चाहिए, ये भी 90 डिग्री होना चाहिए और ये भी 90 डिग्री होना चाहिए. क्लियर है? यानी ये यहां जो क्रॉस सेक्शन हो रहा है, इट मीन्स जो यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है वहां पे चारों एक होगा तो दूसरा ऑटोमेटिक 90 होगा, तो परपेंडिकुलर होता है. यही हमें बेसिकली प्रूव करना है. तो इसे हम लोग शुरू करते हैं कैसे इसे. तो इसकी जो प्रॉपर्टी है उसका यूज करेंगे. ओके स्टूडेंट, तो प्रॉपर्टी में आपको सबसे पहले गिवन दैट ABCD is a rhombus where AB equal to BC equal to CA equal to CD है, CD equal to DA एंड और क्या है स्टूडेंट, ये इक्वल है और इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं. एंगल A इक्वल टू एंगल C एंड इक्वल एंगल B इक्वल टू एंगल D. टू प्रूव एंगल AB, यहां पे O पे ये इंटरसेक्ट हो रहा है. क्लियर है? यहां ये भी लिख लेते हैं. एंड AC एंड BC AC and BC also intersect
एट ओ। जो जो इसमें दिया है सब हमें यहाँ पे मेंशन करना है। क्लियर है? अब हमें प्रूव क्या करना है, एंगल ए बी सी ए ओ बी इक्वल टू एंगल ए ओ डी इक्वल टू एंगल बी ओ सी इक्वल टू एंगल डी ओ सी इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, तो अब प्रूफ करते हैं ऐसा, यानी प्रूफ क्या देना है इसमें, तो जो जो इसकी प्रॉपर्टी है इन ट्रायंगल A OD and triangle BOA triangle AOD and BOA। क्लियर है? वी हैव, अब स्टूडेंट यहां पे आपको ध्यान देना है कि इसमें क्या क्या प्रॉपर्टी है। क्लियर है? तो एक तो यहां पे सबसे पहले फर्स्ट टर्म में आप क्या लोगे, ए डी इक्वल टू ए बी गिवन। क्लियर है? दूसरा आप क्या लोगे, ए ओ ओके, ये दोनों हमारा ट्रायंगल है ना, ये है और ये है। क्लियर है? तो इसमें ये और ये आपका इक्वल हुआ, उसके बाद ये कॉमन हो जाएगा। क्लियर है? और ये जैसे ही कॉमन होगा तो अब ये जो है डायगोनल जो है किसी भी एंगल को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। डायगोनल है सो इसे बाइसेक्ट करता है, तो ये भी ले सकते हैं। या तीसरा आप क्या लोगे, तो तीसरा ये क्या होता है, ये भी बाइसेक्टर होता है। डायगोनल क्या होता है, बाइसेक्टर होता है, लेकिन इसे हम लोगों ने प्रूव नहीं किया है। तो इसे हम लोग कैसे कर सकते हैं, एक स्टूडेंट ये भी तरीका है जिसे हम यूज करते हैं। ठीक है, इस ट्रायंगल को लेते हैं। ओके, AOD ओके, हाँ ठीक तो है। AOB ट्रायंगल एंड ट्रायंगल AOB, वी हैव AD इक्वल टू AB। ओके, AD इक्वल टू AB आपका हो गया, और उसके बाद एंगल ADO, एंगल ADO इक्वल टू एंगल ABO, ये एंगल अपोजिट इक्वल साइड्स अपोजिट इक्वल एंगल। इक्वल एंगल्स। क्लियर है? इट मीन्स ये आपका इक्वल हो गया। ओके, ये इक्वल हो गया। क्लियर है स्टूडेंट? अब यहां पे आपको या तो इस एंगल को आप इक्वल करो या तो इस एंगल को इक्वल करो। क्लियर है? तो इस एंगल को इक्वल करने के लिए हमें क्या करना है, ये आपका कॉमन है, साइड है, तो ये साइड है। तो इससे पहले हम लोगों ने क्या किया है कि ये बाइसेक्ट करता है एक दूसरे को, तो बाइसेक्ट वाला भी फॉर्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं। बाइसेक्ट, इसमें देखिए कितने सारे टर्म दिए हुए हैं, लेकिन बाइसेक्ट वाला फॉर्मूला अगर हम लोग प्रूव कर चुके हैं तो उसका भी यूज कर सकते हैं यहाँ पे।
कई सारे इसमें टर्म है, लेकिन यहाँ पे सुटेबल क्या होगा उसे हम लोगों को देखना है। क्लियर है स्टूडेंट? तो सुटेबल हमारे लिए कौन कौन सा है उसे देते हैं। यहाँ पे डी ओ इक्वल टू बी ओ, और थर्ड क्या हो जाएगा, ए ओ इक्वल टू ए ओ। अब ये क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे लिख सकते हो आप लोग डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर। तो डायगोनल्स जब एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं तो ये हमारा इक्वल हो गया, और ये तो कॉमन है ही, और ये क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। ओके, ये कॉमन हो जाएगा। अब इसे ये से ट्रेंगल ए ओ डी कॉन्ग्रुएंट ट्रेंगल ए ओ बी, क्लियर है, बाय ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी। तो अब ये जैसे ही हुआ स्टूडेंट, तो अब हमें इससे क्या मिला, एंगल ए ओ डी प्लस एंगल इक्वल टू एंगल ए ओ बी बाई सी पी सी टी। ओके, सी पी सी टी से ये हुआ। अब स्टूडेंट यहाँ पे आप लोग जानते हो कि लीनियर पेयर से क्या होता है, लीनियर पेयर से स्टूडेंट यहाँ पे एंगल ए ओ डी प्लस एंगल ए ओ डी प्लस एंगल ए ओ बी बराबर 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर। ओके, तो अब ये दोनों का सम, तो ए ओ डी और ए ओ बी अभी हमने यहाँ पे, तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है क्या, ए ओ डी प्लस एंगल ए ओ डी इक्वल टू 180 डिग्री। सिमिलरली आप लोग 2 एंगल ए ओ डी ये लिख सकते हैं 180 डिग्री, एंगल ए ओ डी इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, तो स्टूडेंट एक अगर 90 डिग्री हुआ तो वर्टिकली अपोजिट से ये 90 हो जाएगा, क्लियर है, और ये भी 90 हो जाएगा, और ये भी 90 हो जाएगा, क्लियर है। तो इस तरीके से आप इसे डिराइव कर सकते हो, क्लियर है। अब इसमें आपको देखना है कि आप किस चीज को रिलेट कर सकते हो। तो रिलेट कर सकते हो आप, जो मैं बताया उससे भी रिलेट कर सकते हो, बट वो अभी मैंने बताया नहीं था, इसलिए मैं उस चीज को यहाँ पे डिस्कस नहीं किया। जो मैं बता चुका हूँ उसी का आपको यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ कि आप उसे अच्छे से समझोगे, क्लियर है। तो अब ये आपको ये फॉर्मूला समझ में आ गया कि ये कैसे हमारा प्रूव होगा। यहाँ पे 90 डिग्री है। अब स्टूडेंट यहाँ पे लिख दोगे आप लोग सिमिलरली एंगल ए ओ बी एंड ए ओ बी इक्वल टू एंगल बी ओ सी इक्वल टू एंगल सी ओ डी इक्वल टू 90 डिग्री। प्रूव्ड, क्लियर है। इसी तरीके से आप प्रूव कर सकते हो। अब स्टूडेंट नेक्स्ट हमारा क्या है, थ्योरम जो नेक्स्ट है हमारा, उसमें आपका द डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल एंड परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ओके, परपेंडिकुलर भी हैं और इक्वल भी हैं, क्लियर है। डायगोनल्स को अब यहाँ पे इक्वल आपको दिखाना है, क्लियर है स्टूडेंट। तो डायगोनल्स आपके सबसे पहले स्क्वायर ड्रॉ करते हैं।
ये डायगोनल है, ये ओ पे इंटरसेक्ट हो रहा है। क्लियर है स्टूडेंट? अब यहाँ पे आपको प्रूव क्या करना है, तो ये जो डायगोनल है, डायगोनल इक्वल दिखाना है और परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इट मीन्स डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल एंड परपेंडिकुलर टू, एक दूसरे पे वो क्या है, परपेंडिकुलरली है। यानी आपको ये भी 90 डिग्री प्रूव करना है और ये इक्वल भी दिखाना है। तो इक्वल दिखाने के लिए स्टूडेंट आपको क्या करना पड़ेगा, तो मैं पहले इसको ब्रीफली आपको समझा दे रहा हूँ कि इसमें करना क्या है। जैसे ये दोनों डायगोनल को आपको इक्वल प्रूव करना है, तो सबसे पहले हमें इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना होगा। तो इसमें दोनों आपको डायगोनल हो जाएगा, तो कॉन्ग्रुएंट के लिए ये इसके बराबर होता है स्क्वायर का, ये कॉमन होता है स्टूडेंट। क्लियर है? और ईच एंगल क्या होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। तो ये साइड एंगल साइड से आपका क्या हो जाएगा, आपका कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो CPCT से आपका AC और BD इक्वल हो जाएगा। पहला आपका प्रूव हो जाएगा। सेकंड आपको क्या करना है, अब इसको जो अभी जस्ट हमने रोम्बस के लिए किया था उसे आप लोग अप्लाई करोगे, ये भी प्रूव हो जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट? तो जब ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है, अब यहाँ पे जैसे इसका यूज करोगे तो आप उसके बाद 90 डिग्री वाला भी यूज कर सकते हो। क्लियर है? ये इक्वल होते हैं, बट ये 90 डिग्री के लिए आपको ये दोनों लेना पड़ेगा। क्लियर है? तो अब इसे प्रूव करते हैं हम लोग। Given that ABCD is a square where AB equal to BC equal to CD equal to DA and एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू एंगल C इक्वल टू एंगल D इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, ये भी है और ये पैरेललोग्राम। एंड ऑल्सो जो इसमें गिवन है स्टूडेंट आप यहां मेंशन कर देना। एंड ABCD इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम। इतना टर्म इसमें दिया हुआ है। अब हमें प्रूव क्या करना है स्टूडेंट, टू प्रूव करना है। फर्स्ट में प्रूव करना है AC इक्वल टू BD एंड सेकंड में क्या प्रूव करना है, एंगल AOD इक्वल टू एंगल AOB इक्वल टू एंगल, किसी एक को प्रूव कर देंगे तो इक्वल हो जाएगा ये। ठीक है, तो BOC इक्वल टू COD इक्वल टू 90 डिग्री। ये दो चीजें हमें प्रूव करना है, तो प्रूफ करते हैं। इन ट्रायंगल ADC एंड BCD वी हैव, ये दोनों ट्रायंगल जो अभी मैंने बताया ADC एंड BCD में क्या क्या गिवन है स्टूडेंट, तो AD इक्वल टू BC। ओके, AD इक्वल टू BC है। और सेकंड आपको क्या गिवन है, ये गिवन है, यहां पे लिख लेते हैं। सेकंड आपको DC इक्वल टू DC, ये भी गिवन, ये कॉमन है, इसमें गिवन की कोई ज़रूरत नहीं है, ये कॉमन है दोनों में। क्लियर है? और थर्ड वन आपको क्या यहाँ पे है, एंगल D इक्वल टू एंगल C ईच 90 डिग्री, यहाँ गिवन है ये भी। क्लियर है? तो इस तीनों जो हमारे प्रॉपर्टी है, इससे क्या हमें प्राप्त होता है, हेंस ट्रायंगल ADC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BCD
बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। ओके स्टूडेंट, तो अब यहां पे सीपीसीटी से आपका क्या होगा, नाउ AC इक्वल टू BD बाई CPCT। CPCT मीन्स कॉन्ग्रुएंस पार्ट ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग ट्रायंगल, सॉरी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल जो है। अब यहां पे AC इक्वल टू BD आपका हो गया, क्लियर है। अब सेकंड जो प्रीवियस में हम लोगों ने अभी प्रूव किया था, देखिए अभी हम लोगों ने प्रीवियस में क्या प्रूव किया था, इसे ही 90 डिग्री को ही प्रूव किया था। तो सिमिलरली स्टूडेंट इसे भी हम लोगों को प्रूव करना है। क्लियर है। तो इसे कैसे प्रूव करेंगे, तो इसे प्रूव करने के लिए इन ट्रायंगल AOD and AOB we have AD equal to AB given, second one AO equal to AO कॉमन, और थर्ड क्या है स्टूडेंट, OD इक्वल टू OB, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर ऑफ रोम्बस ओके स्टूडेंट। तो इससे क्या होता है, ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल AOD, ओके, बाय ट्रिपल S। ओके, तो यहां पे CPCT से आपका क्या हो जाएगा, देयरफॉर क्या प्रूव करना है स्टूडेंट, यहां हमें प्रूव करना है 90 डिग्री एंगल AOB इक्वल टू एंगल AOD है ना, AOD इक्वल टू एंगल AOB, हाँ, और ये दोनों का सम क्या होता है, AOD प्लस AOB इक्वल टू 180 डिग्री होता है स्टूडेंट। इसे आप लोग आसानी से समझ सकते हो कि ये क्या है, 180 डिग्री, क्लियर है। तो 180 डिग्री के बाद AOD प्लस एंगल AOD लिख सकते हैं, सिंस AOD इक्वल टू AOB, क्लियर है। तो 2 एंगल AOD इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल AOD इक्वल टू 180 डिग्री बाई 2, 90 डिग्री। इट मीन्स एंगल AOD इक्वल टू 90 डिग्री। सिमिलरली एंगल AOD इक्वल टू एंगल AOB इक्वल टू एंगल DOC इक्वल टू एंगल AOC इक्वल टू 90 डिग्री, प्रूव्ड। ओके स्टूडेंट, तो इस तरीके से हमारा ये सेकंड जो थ्योरम था वो प्रूव हुआ। ओके, अब स्टूडेंट इसमें कुछ और थ्योरम है जिसे हम लोग, जैसे ये एक थ्योरम है आपका, इफ द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर परपेंडिकुलर देन इट इज अ रोम्बस।
इट मीन्स जो हमने फर्स्ट किया था उसका ये कन्वर्स है। इसमें आपको परपेंडिकुलर या डायगोनल ऑफ परपेंडिकुलर दिया है, आपको उसे क्या प्रूव करना है, रोम्बस प्रूव करना है। तो पैरेललोग्राम है वो सबसे पहला, यहाँ पे इसको समझ लो आप लोग, इसे आप प्रूव कर लेना। यहाँ पे डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम आर परपेंडिकुलर, इट मीन्स ये परपेंडिकुलर है, क्लियर है। और पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम में आपका ये और ये इक्वल होता है, ये भी इक्वल होता है पैरेललोग्राम में, और आपका ये परपेंडिकुलर दिया हुआ है, क्लियर है। तो परपेंडिकुलर आपको, तो यहाँ पे आपको कोई एक, जैसे इसे और इसे ले सकते हो, ये 90 डिग्री है, क्लियर है। तो इसे और इसे लोगे तो यहाँ पे ये आपको मिल रहा है, इट मीन्स ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गया। और दूसरा आपको ये अपोजिट साइड इक्वल होता ही है, और तीसरा आपको ये एंगल इक्वल होता है अल्टरनेट से। तो इस तरीके से आप ये दोनों ट्रायंगल को क्या करोगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दोगे। और कॉन्ग्रुएंट प्रूव करोगे तो, और उसके बाद फिर इसे और इसे प्रूव करोगे, ये दोनों को, तो ये इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर होगा, तो आपस में ये चारों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो 2 पार्ट में इसे आपको प्रूव करना है, क्लियर स्टूडेंट। इट मीन्स फर्स्ट में आपको इस ट्रायंगल को और इसे, इट मीन्स ए बी ओ और ये सी डी, क्लियर है। इस ट्रायंगल को और इसे आप कैसे प्रूव कीजिए, और फिर ये दोनों को जो पीछे हमने अभी आपको ये 90 डिग्री दिया है उससे करोगे, तो सीपीसीटी से ये और ये इक्वल होगा, और सिमिलरली ये और ये इक्वल होगा, तो ये दोनों कंसेक्यूटिव इक्वल है और ये, तो चारों इक्वल हो जाएगा, तो रोम्बस हो जाएगा ये, क्लियर है। तो इस तरीके से इसे प्रूव करना है, ये कन्वर्स है, इसे आप लोग होमवर्क में कर लीजिएगा स्टूडेंट। और लास्ट जो है आपका, इसमें इफ द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल एंड इंटरसेक्ट एट राइट एंगल देन द पैरेललोग्राम इज अ स्क्वायर, क्लियर है। यानी डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, इक्वल है पैरेललोग्राम का जो डायगोनल्स है इक्वल है, और इंटरसेक्ट करता है राइट एंगल पे, तो वो क्या है, स्क्वायर है। यानी कि सिमिलर है स्टूडेंट, सभी एक ही तरह के हैं, थोड़ा सा आपको कॉमन सेंस यूज करना है। इसे मैं ब्रीफली समझा दे रहा हूं, इसे आप लोग कर लीजिएगा, क्लियर है। सॉरी, यहाँ पे आपको प्रूव क्या करना है कि ये स्क्वायर है। तो सबसे पहले जो गिवन है उस पे हम फोकस करते हैं। पैरेललोग्राम है ये, तो पैरेललोग्राम में ये आपका इक्वल होता है अपोजिट साइड, ओके, अपोजिट साइड इक्वल होता है। दूसरा इंटरसेक्ट एट राइट एंगल, ये 90 डिग्री दिया हुआ है, ये भी 90 डिग्री दिया हुआ है। अब द पैरेललोग्राम इज ए स्क्वायर, क्लियर है। तो जब ये 90 डिग्री दिया हुआ है स्टूडेंट, तो इसे और इसे आप किसी एक को क्या करोगे, प्रूव करोगे, तो ये दोनों आपका क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। जैसे ही ये इक्वल हुआ, और यहाँ पे आपको प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है कि ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर में आपको ये 90 डिग्री भी प्रूव करना है और चारों साइड भी इक्वल प्रूव करना है। तो 90 डिग्री प्रूव करने के लिए आपको क्या करना है, इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को आप कॉन्ग्रुएंट प्रूव करोगे, और उसके बाद पैरेललोग्राम का दो, ये जो होता है उसका सम क्या होता है, 180 होता है, तो ये 90 हो जाएगा। तो ये पहला आपको ईच एंगल 90 डिग्री हो गया, और दूसरा जो प्रीवियस में मैं बताया था कि इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करोगे तो सीपीसीटी से ये इक्वल होगा। ये जैसे इक्वल होगा, पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड इक्वल होता है। तो ये अगर आप लोग कर लोगे तो समझ में आएगा, अदरवाइज आप कमेंट करोगे, मैं इसे प्रूव करूंगा। ओके स्टूडेंट, सो फॉर टुडे दैट्स ऑल स्टूडेंट्स। ये जो हमारा लेक्चर था, इसमें मैंने 2 आपको प्रूव किया थ्योरम, और 2 आपको होमवर्क में मैं दे रहा हूं। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।